हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 17 जिसका नाम है अपठित गद्यांश यानी कि अनसेंट पासेजेस। ठीक है, तो अपठित गद्यांश क्या मतलब है? अपठित ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है? अपठित का अर्थ है जो पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित मतलब जिसको आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, अर्थात पाठ्य पुस्तक से बाहर से लिए गए गद्यांश जो पहले ना पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश का मतलब होता है जिनको आपने पहले से कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं, तो उनको हम अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, जैसे कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। ये अपठित है, इसको आपने पहले से कभी नहीं पढ़ा है, आप कुछ भी नहीं जानते उसमें क्या दिया है, तो इसीलिए गद्यांश को आपको कम से कम 2 से 3 बार तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा, महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करते जाइए जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आपको लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं उनके नीचे आप एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, अगला देखिए, बहुवैकल्पिक उत्तरों को ध्यान से समझें फिर निशान लगाएं। तो जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो आपके गद्यांश के अंत में दिए होंगे उनको अच्छे से पढ़िए, उनके ऑप्शंस को अच्छे से देखिए। ठीक है, तब आप गद्यांश में से उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपठित गद्यांश पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना कुछ अभ्यास के लिए दिए हुए हैं आपके गद्यांश, आप इनको पढ़ेंगे और इनको आप देखेंगे। मैं एक करूंगी, बाकी आप करेंगे। पहला देखिए, सच्चा मित्र क्या होता है? ये एक शिक्षक की तरह होता है। ठीक है, जिस प्रकार शिक्षक क्या करते हैं, अपने छात्रों को सन्मार्ग पे लेके जाते हैं, अच्छे मार्ग पर लेकर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो सच्चा मित्र होता है वो भी क्या करता है, अपने मित्र को पाप के गर्त में गिरने से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो मानव जीवन है बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है, रहस्यपूर्ण है। कभी कभी हमारे मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे अवसर आ जाते हैं जब हमारी बुद्धि क्या होती है, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें, या जो हम करते हैं वो हम पूरा गलत ही करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में हमारा जो मित्र होता है वो हमें उपदेश देता है, वो अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करता है जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसके अलावा मित्र के उपदेश का जितना अधिक प्रभाव पड़ता है उतना किसी और का नहीं, और मित्र के उपदेश का आपके ऊपर जितना प्रभाव पड़ेगा आप देखोगे आपके ऊपर उतना किसी और का नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपने गद्यांश पढ़ा, मैंने जैसे बीच में कुछ अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, लाइंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, सेम ऐसे ही आपको करते हुए जाना है। अब ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इनको आपको, इनका आंसर आपको देना है। तो सच्चा मित्र किसके समान होता है? तो ये देखिए, शिक्षक, शिक्षक, नेता, भाई, तो किसकी तरह है? ये शिक्षक की तरह है। तो देखिए, फिर दूसरा देखिए, सच्चा मित्र अपने मित्र को कहाँ गिरने से बचाता है? तो धर्म मार्ग में, पाप के गर्त में, गलत मार्ग पे। तो आप देख सकते हो ये पाप के गर्त में है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। फिर देखो, इनमें से कौन सा शब्द विलोम नहीं है? लाभ हानि, सुख दुख, पाप, पापी। तो देखो, लाभ हानि ये उल्टा है, सुख दुख ये भी उल्टा है, पाप पापी ये उल्टा नहीं है। ठीक है, तो इस पर आप टिक करोगे। फिर घ देखो, कौन सा शब्द मित्र का पर्याय नहीं है? सखा, दोस्त, पड़ोसी। तो पड़ोसी पर्याय का मतलब पर्यायवाची आपसे पूछा गया। ठीक है, अंत में देखो, किस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा है? कल्याणकारी, आनंदपूर्ण, दोस्त। तो दोस्त में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के अंत में लगता है। ठीक है, तो देखा आपने, इस प्रकार से आप जब गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स देना आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी का आप देखेंगे, नीचे जो गद्यांश दिए हुए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उनका अभ्यास कार्य भी आप पूरा करेंगे। सो बच्चों, ये था हमारा अध्याय संख्या 17 जिसमें हम लोगों ने अपठित गद्यांश के विषय में देखा है। ठीक है, तो अपठित गद्यांश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो लाइंस आपको सही लगती हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इत्यादि। ओके, तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।